आज 8 नवंबर है। 4 साल पहले आज ही के दिन नोटबंदी हुई थी, जिसकी चर्चा आज भी होती है क्योंकि इससे हर एक भारतीय का सामना हुआ था। कई तरह के दावे हुए थे, लेकिन देश पर इसका असर कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सरकार के फैसले से उस समय करोड़ों लोगों के घरों में छाई उदासी आज तक दूर नहीं हो पाई है। आज आपको बताएंगे नोटबंदी के उस समय की पूरी कहानी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 को शाम 7 बजे के करीब खबर आई कि पीएम मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद से ही तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, क्योंकि पीएम के संबोधन से पहले कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। पीएम मोदी ठीक रात 8 बजे टीवी पर आए। लोग इस इंतजार में थे कि पीएम की तरफ से किसी बड़ी राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा, लेकिन लोगों की उम्मीदों के उलट पीएम मोदी ने ऐलान किया कि घड़ी की सुइयां रात के 12 बजाएंगी। तभी से 500 के पुराने नोटों के साथ ही 1000 के नोट प्रचलन से बाहर हो जाएंगे, यानी इन नोटों को अब बंद कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये भी साफ किया गया कि इनके बदले में 500 का नया नोट लाया जाएगा। इसके अलावा 200 और 2000 के नोट को भी जारी किया गया था। अचानक इस घोषणा के बाद पहले तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब पीएम के संबोधन की बात साफ हुई तो लोग बैंकों के खुलने का इंतजार करने लगे। बैंकों के सामने लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी। देश में लोग नोटबंदी से हुई परेशानी को अब तक भूले नहीं हैं। नोटबंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ा जो ज्यादातर कैश में लेन देन करते थे। इसमें अधिकतर छोटे उद्योग शामिल होते हैं। नोटबंदी के दौरान उन उद्योगों के लिए कैश की किल्लत हो गई। इसकी वजह से उनका कारोबार ठप पड़ गया, लोगों की नौकरियां गईं। अचानक नोटबंदी के फैसले से संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कारोबार की गति धीमी पड़ गई। सरकार की तरफ से दावे किए गए कि इससे तमाम तरीके के गलत कामों पर रोक लगेगी, लेकिन सरकार के दावों के उलट नोटबंदी के बाद जीडीपी में गिरावट शुरू हो गई, जिससे देश अभी तक नहीं उबर पाया है। लेकिन सरकार के दावों के उलट नोटबंदी की घोषणा के बाद ही पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 6.1% पर आ गई थी, जो आज तक पटरी पर नहीं आ पाई है। पीएम मोदी के इस कदम से रातों रात देश की 86% नकदी बेकार हो गई थी। जीबी लाइव की रिपोर्ट।